नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को लेकर के। आज का जो हमारा अगला जो स्थल है वो है बालाकोट। बालाकोट जो है वो बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान में लासबेल जिला में पूर्वी मकरान तट पर स्थित है। ठीक है, इसका उत्खनन जो है वो 1979 ईस्वी में जॉर्ज एफ डेल्स ने किया है। बालाकोट का उत्खनन ये एक बंदरगाह नगर है। बालाकोट एक बंदरगाह नगर है और सीप उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है बालाकोट। किलेबंद बस्ती के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्नानागार सहित बड़े घर मिले हैं, स्नानागार मिले हैं मतलब बड़े घरों में। ठीक है, और मर्दबान और जार के प्रमाण मिले हैं। तो ये बालाकोट से संबंधित बात हो गई। अब हम बात करते हैं अलादीनोत से संबंधित। अलादीनोत की खोज WA फेयर सर्विस ने की है। किसने की है? WA फेयर सर्विस ने की है। यहाँ से टेराकोटा का जार का प्रमाण मिला है जिसमें सोना, चांदी व कांसे के आभूषण हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से। और एक बेल्ट पर 36 कार्नेलियन के मनके के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं और वस्त्र उद्योग के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला स्थल जो है वो है बीराना। बीराना यहाँ देखिए, बीराना जो है ये हरियाणा में स्थित है और लाल मर्दभांड पर एक स्त्री का चित्र हमें मिला है जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है उससे की गई है। ठीक है, बालू स्थल की बात करते हैं। बालू स्थल सर्वाधिक फसल के प्रमाण हमें यहाँ मिल रहे हैं जिसमें जो गेहूँ, चावल, चना, तरबूज, अंगूर, खजूर आदि ये फसलों के हमें प्रमाण मिलते हैं और प्राचीनतम लहसुन के यहाँ हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। शिकारपुर की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में पशुओं की हड्डियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है शिकारपुर से। सनोली बागपत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कब्र, इसलिए इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह भी कहा गया है। यहाँ से कब्र जो मिली है 116 मिली है, शवादान 125 125 के समाधान मिले हैं। और अब अगला स्थल है मांडी उत्तर प्रदेश में। एक है मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर, और ये है मांडी जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता की टकसाल के प्रमाण मिलते हैं और सोने के छल्ले व सिक्के हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला स्थल है हुल्लास। हुल्लास जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। गेहूं की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण हमें यहाँ हुल्लास में देखने को मिलता है। ठीक है, सुक्का गेंडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है दास नदी के तट पर, है ना, और दक्षिण बलूचिस्तान में। इसकी खोज 1927 ईस्वी में RL स्टाइन ने की है और ये हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक चौराहा है। ठीक है, क्योंकि यह सुक्का गेंडोर व्यापारिक चौराहा कहने का मतलब ये कि यहाँ से मेसोपोटामिया जो अगली सभ्यता है, मतलब जो दजला और फरात नदी के तट पर है, ठीक है, वहाँ से हमारा व्यापार होता था। तो ये एक तरह से व्यापारिक चौराहा की भूमिका निभाता था। कौन? सुक्का गेंडोर। ठीक है, बंदरगाह नगर भी हम इसे कह देते हैं। बिंजोर जो गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर में बिंजोर स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता की औद्योगिक बस्ती है। कौन? बिंजोर। और बिंजासी की बात करें तो बिंजासी राजस्थान के सीकर में, यहाँ से हमें चांदी के आभूषण हमें देखने को मिलते हैं। चांदी के आभूषण कहाँ से? बिंजासी से हमें देखने को मिलते हैं। नवसारो जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियाँ पाई हुई है जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंदूर भरने का जो मतलब एक रिवाज था, रीति थी, परंपरा थी, वो आज भी इसकी प्रासंगिकता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आज भी महिलाएं अपने सुहागन होने के रूप में वो मांग में सिंदूर भरती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, नौसारों से हमें देखने को मिला है। सुतका कोह की बात करें, ये दक्षिण बलूचिस्तान में सादीकोर नदी के तट पर है और इसकी खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी। ये ध्यान रहे सुतका कोह की। ठीक है, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट, ये सब क्या कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, कोट दीजी की बात करें, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1935 ईस्वी में दुर्वे ने की थी। ये कोट दीजी फेमस स्थल है। ठीक है, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, आमरी, ये सब सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इन पर ध्यान रहे। आमरी की बात करते हैं, अभी सिंधु नदी के दाएं तट पर है और इसकी खोज 1929 ईस्वी में NG मजुमदार ने की थी। यहाँ से 12 सिंह के प्रमाण मिले हैं। इन्होंने ना 12 सिंह के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और इस भगवानपुरा स्थल का उत्खनन JP जोशी ने किया है। ये ध्यान रहे। ठीक है, अब बात करते हैं ददेरी की। ददेरी
पंजाब के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के निकट स्थित है। और ददेरी से जो हमें प्रमाण मिले हैं और मृदभांड के प्रमाण मिले, कौन से मृदभांड? चित्रित धूसर मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, मृदभांड का टॉपिक में जैसे कि देखिए मृदभांड की भी एक अलग अलग काल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो गैरिक मृदभांड जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं, फिर काला एवं लाल मृदभांड जो ऋग्वेद काल में देखने को मिलते हैं, फिर चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, ये महाजनपद मतलब उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। फिर जो मृदभांड है वो NBPW, वो उनको भी आगे मौर्य काल में, और आप वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ जानेंगे हम। अब हम बात करते हैं सोर्तुगई। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में ऑक्सस व कोकचा नदियों के संगम पर स्थित है। सोर्तुगई जो हमने पढ़ा है, सोर्तुगई जो है अफगानिस्तान का उत्तरी छोर है और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है सोर्तुगई। ठीक है, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में ऑक्सस व कोकचा नदियों के संगम पर स्थित है और इसी कोकचा नदी से नहर निकालने के अवशेष मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब सोर्तुगई से नहरों के प्रमाण मिले, तो कौन सी नदी से? कोकचा नदी से नहर निकालने के अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। और सोर्तुगई से जो 4 सांस्कृतिक स्तर मिले हैं ये भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, और क्या क्या प्रमाण मिलते हैं सोर्तुगई से? हड़प्पीय मृदभांड देखने को मिलते हैं, टेराकोटा खिलौने मिलते हैं और ताम्रकांस्य वस्तुएं मिलती है, विविध मनके और उनमें छेद करने के लिए ड्रिल के प्रमाण हमें मिले हैं, मानक ईंटों के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले हैं, शंख की चूड़ियों के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले हैं और हड़प्पन भित्ति आरेख ग्राफिटी युक्त जार के प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। और राइनो जो एक सींग वाला गेंडा है, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, कई मोरों पर भी ये एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, वो सोर्तुगई से इसके मतलब राइनो अंकित वर्गाकार मोहर मिली है यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा की, उसको हम राइनो कहते हैं। ठीक है, और लेक्स जिसे पटुए के बीज से भरा एक जुता खेत यहाँ से मिला है जो ड्राई फार्मिंग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सोर्तुगई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। बात करते हैं कुंतासी जो गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। कुंतासी का उत्खनन M.K. धावलीकर और M.R. रावल और V.M. चीतलवाल ने किया है। और कुंतासी से हमें मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और पत्थर की नींव युक्त भवन भी हमें यहाँ देखने को, इसके साक्ष्य हमें प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब अगले स्थल की बात करते हैं, कर्णपुरा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये देखिए नवीनतम स्थल है। अभी हमारे जो भी जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, प्राचीन स्थल थे, प्राक हड़प्पा तक थे, फिर परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, वो देखे जा चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जो कोई नवीनतम स्थल जो खोजे गए हैं, कर्णपुरा राजस्थान के हनुमानगढ़ में। यहाँ से मिट्टी की ईंटों से बने आवास परिसर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और पशुओं की हड्डियाँ मिली है, विभिन्न उत्पादों के मनके प्राप्त हुए हैं, अनाज की कुछ किस्में हमें कर्णपुरा से देखने को मिलती है। धादेरी जो है वो पंजाब, भारत के पंजाब राज्य में ये स्थल है और धादेरी से त्रिभुजाकार डिजाइन युक्त बर्तन हमें, इसके प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं धादेरी से। अगला स्थल है बोरगढ़ जो दिल्ली में है। ठीक है, बस याद रहे आपको कि ये नवीनतम स्थल है। ठीक है, केनवाल ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पाकालीन बर्तन के प्रमाण और कार्नेलियन मनके के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मांडोली भी दिल्ली में स्थित है, मूसानगर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है और पदारी ये गुजरात में स्थित है। पदारी से एक सींग वाले देवता के चित्र युक्त जार प्राप्त हुए, इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और पदारी से एक भवन में 9 कमरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 9 कमरे, इसके प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। रोहिरा ये पंजाब में स्थित है। खीरसरा गुजरात में स्थित है। खीरसरा से सुनियोजित आयताकार किलेबंद बस्ती के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी सभ्यता से सभी महत्वपूर्ण स्थल। अब अगला वीडियो हम जो लेके आएंगे वो हड़प्पाकालीन नगर नियोजन है ना, नगर नियोजन से संबंधित, सामाजिकता से संबंधित, धार्मिकता से संबंधित, उसका आर्थिक संबंधित, और अंत में हम हड़प्पाकालीन इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।